स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रिलिंग ऑपरेशंस कर रहे थे जब हमने अपना लास्ट लेक्चर कंक्लूड किया था। तो उसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स की बात कर रहे थे और मशीन प्रोसेसिंग की बात कर रहे थे। तो आज हम अपने नए टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं और वो है शेपिंग मशीन्स। तो बेसिकली शेपिंग मशीन एक ऐसी मशीन होती है जो टूल्स को या जो हमारा वर्किंग मटेरियल है उसको शेप देने के काम आती है। तो शेपिंग मशीन इज़ अ मैकेनिकल टूल in which flat surfaces are produced with the help of to and fro motion of a single point cutting tool. So shaping machines are used for ordinary and highly precise shaping operations. तो ये ऐसी कोई मशीन होती है हमारे पास, ये आप देख रहे हैं यहाँ कि ये हमारे पास मशीन है, ये शेपिंग मशीन है बेसिकली। तो इसमें हम यहाँ पर जो मैंने कर्सर रखा है इस पॉइंट पर अपना वर्क पीस रख के उसको शेप करते हैं। तो इसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो हम ये यहाँ technologystudents.com से ये लेकर आपको बता रहे हैं। आप डायरेक्टली भी ये नीचे जो हमारा लिंक है इसके ऊपर जाकर इसको स्टडी कर सकते हैं। तो इसमें जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उसमें आप देख सकते हैं कि इसमें ये जो सामने ये वाला हिस्सा है जो हमें काम करवाता है हमसे, उसको हम बोलते हैं टूल पोस्ट। और ऊपर ये क्लैपर बॉक्स है इसके साथ। दैन ऊपर जो एडजस्टमेंट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं दैट इज़ टूल फीड हैंडल। और इसके साथ ये ग्रेजुएटेड कॉलर होता है और यह इसके साथ ही ये, और नीचे ये रैम क्लैंपिंग नट जो कसने के काम आता है, और नीचे ये स्केल इंडिकेटर होता है, और ये दिस पार्ट इज कॉल्ड क्लच हैंडल। और नीचे जो है ये क्रॉस ट्रिवर्स हैंडल है, ये एडजस्टमेंट्स के लिए काम आते हैं। और यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड साइड पे एडजस्टेबल स्लाइडिंग सपोर्ट है। और यहाँ पर ये एक वाइस होती है, ये भी हम आगे आने वाले टाइम में पढ़ेंगे। और वाइस के अंदर हम अपना जो वर्क पीस होता है उसको अटैच करते हैं, उसके ऊपर ये मशीन काम करती है। और ये सारा नीचे टेबल के ऊपर रखा होता है, फिक्स किया होता है, और उसके बाद हम इसको मूव कराते हैं। तो ये हमारे पास जो है मशीन दैट इज़ कॉल्ड अ शेपिंग मशीन। तो जो इसका मेन फंक्शन है वो बेसिकली फ्लैट सरफेस प्रोड्यूस करना होता है डिफरेंट प्लेन्स के। ये में हो सकता है कि फ्लैट सरफेस जो हम प्रोड्यूस करने हों वो हो सकता है हॉरिजॉन्टल सरफेसेस हो सकता है वर्टिकल सरफेसेस हों, या फिर हमारे पास इंक्लाइंड सरफेसेस भी हो सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पर आपको अलग अलग बना के बताए हैं कि ये हॉरिजॉन्टल सरफेस कैसे बनता है। ये ऊपर ये इसको खरोंच रही है ये मशीन से, और यदि वर्टिकल करना तो नीचे की ओर इसको कर देंगे, और यदि साइड वाइज करना है तो हम ये बना के बताया हुआ एक वर्क पीस के ऊपर कि ऐसे इंक्लाइंड सरफेस कैसे इससे एनग्रेव किए जा सकते हैं या शेप किए जा सकते हैं। तो इस ढंग से हमारे पास ये डिफरेंट टाइप्स की शेप्स इस शेपिंग मशीन से बनाई जा सकती हैं। पर ये जो शेपिंग मशीन है ये एक्चुअल में इतने ज़्यादा अच्छे काम नहीं कर पाती, तो इसलिए इसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता। बट स्टिल यदि हमें ज़रूरत है तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यही हमने यहाँ पर लिखा भी है कि शेपिंग मशीन्स आर नीदर प्रोडक्टिव नॉर वर्सटाइल, सो दे आर नॉट एम्प्लॉयड फॉर लॉट एंड इवन बैच प्रोडक्शन। तो ज़्यादा नहीं है पर कहीं कहीं बीच में हम इस्तेमाल करते हैं इसको। देन वी हैव कटिंग टूल्स, वो टूल्स जो काटने के काम आते हैं। तो एक कटिंग टूल इज़ अ टूल दैट इज़ यूज्ड टू रिमूव excess matter from the workpiece by means of shear deformation। shear side wise आप उसको डिफॉर्म करके काट सकते हैं। तो कई तरह के हमारे पास कटिंग टूल्स होते हैं। तो
इनमें एक है लीनियर कटिंग टूल। तो लीनियर और सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स आर यूज्ड इन टर्निंग, शेपिंग एंड सिमिलर ऑपरेशंस। दे रिमूव मटेरियल बाय मींस ऑफ वन कटिंग एज। एक तरह से ही कट करके वो निकालते हैं। तो जो लीनियर हैं वो लाइन वाइज, मतलब एक ही दिशा में या आगे या पीछे होके काटते हैं। और दूसरे होते हैं रोटेटरी कटिंग टूल, जिनको हम घुमा के काटने के काम में लाते हैं। दे हैव मोर देन वन कटिंग एज एंड relative motion with workpiece achieves cutting. So these are also called the multi-point cutting tools. Milling and drilling tools are often multi-point tools. तो जो लीनियर कटिंग टूल है उसमें आप देख सकते हैं आपका आरी, यदि आपको याद हो, सा जो वुड को काटते हैं हम, तो वो लीनियर कटिंग टूल है। और जो हमारी ड्रिल बिट्स है, काउंटर बोर्ड्स हैं, टेप्स एंड डाइस हैं, मिलिंग कटर्स हैं, जो घूम घूम के काटते हैं, तो वो हमारे मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स हैं और इनको हम रोटरी कटिंग टूल्स कहते हैं। तो सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एंड जनरली यूज्ड कटिंग टूल्स आर डिस्क्राइब्ड बिलो। इसमें आमतौर पे जो यूज़ होते हैं उसमें एक चिज़ल यूज़ होती है। ये चिज़ल इज़ ए टूल विद अ कैरेक्टरिस्टिक शेप्ड कटिंग एज और ब्लेड ऑन इट्स एंड्स फॉर कार्विंग और कटिंग अ हार्ड मटेरियल सच एज वुड। आपने देखा होगा कि जब यदि आप कहीं वुड वर्क करते हुए देखें किसी मिस्त्री को, तो वो ऐसा टूल इस्तेमाल करता है। जैसे आप पाए होते हैं, यदि आप गाँव में रहते हैं और आप लकड़ी के पाए इस्तेमाल कर रहे हैं अपने बेड्स में, चारपाई में, तो वो उसमें इसका इस्तेमाल करके उसके सुराख निकालता होता है। तो ये चिज़ल की मदद से करते हैं। तो ये चिज़ल्स हैं। देन वी हैव अ हैक्सा मतलब सा मैंने आपको बताया आरी, तो वही हैक्सा कहलाता है। बेसिकली इट इज़ अ टूल दैट इज़ यूज्ड टू कट द मेटल शीट्स, पाइप्स, rods and bars to get the desired shape and size. A hacksaw generally consists of a handle, prong, flying nut and tightening screws. तो ये बेसिकली, ये देखिए लकड़ी काटने वाला तो सीधा सीधा आ रहा होता है। ये जो है ये बेसिकली ये हाथ से काटने वाली आरी है और ये मशीन से काटने वाली आरी है। और यदि आप इसको चलता हुआ देखना चाहते हैं तो आप ये साइट के ऊपर जाकर देख सकते हैं, दैट इज़ technologystudents.com के ऊपर। ये वहाँ से मैंने ये लिया है। इसमें उन्होंने वर्किंग कराते हुए भी बताया कि कैसे वर्क करता है, कैसे काटता है। तो ये अपने आप आरी चलती है, ये जब घूमती है मोटर तो तीन तरह की बेसिकली ये हैक्सा होती है। वन इज़ सॉलिड स्टेट हैक्सा विच हैज़ फिक्स्ड लेंथ ऑफ ब्लेड विच कैन नॉट बी अल्टर्ड। तो ये हमारी ये इसको हम चेंज नहीं कर सकते या अनअल्टर्ड। फिर दूसरा होता है जिसमें आप लेंथ को, ब्लेड की लेंथ को एडजस्ट कर सकते हैं। तो उसमें यदि आप एडजस्ट कर पाते हैं तो उसके इसमें एडजस्टेबल हैक्सा बन जाता है। और आजकल तो इलेक्ट्रिकली रन हैक्सा चले हुए हैं। तो ये जो हमारी यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ मेरा कर्सर है राइट हैंड साइड की ओर, तो दैट इज़ एन इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड हैक्सा। तो ये इस ढंग से हैक्सा हमारे काम आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं फाइल। तो फाइल बेसिकली, फाइल इज़ ए टूल यूज टू रिमूव फाइन अमाउंट्स ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम ए वर्क पीस। ए फाइल इज हार्डन्ड पीस ऑफ हाई ग्रेड स्टील विद स्लांटिंग रोज ऑफ टीथ विच रिमूव फाइन चिप्स ऑफ द मटीरियल्स। तो ये फाइन चिप्स ऑफ मटीरियल्स ये जो बेसिकली ये फाइल है। और यदि आप इसको ध्यान से समझना चाहते हैं तो आपने देखा होगा कि औरतें जनरली अपने जो नेल्स हैं उनको अपने एक छोटे से इंस्ट्रूमेंट से रगड़ रही होती हैं, उनको पॉलिश कर रही होती हैं, और वो बेसिकली फाइल ही कहलाती है। वो नेल फाइल कहते हैं, नेल फाइलर। तो यहाँ पर ये जो है, जैसे अब मान लो कोई मटेरियल लिया आप, वो मटेरियल खुरदरा है या उसमें हाथों को या कहीं किसी हमारी बॉडी को टच करने पर ख़तरा होता है चिर जाने का। जैसे लोहे की आपने पाइप काटी तो उसमें
जो उसके किनारे हैं वो ठीक नहीं रहते, तो आप उसको रगड़ के ठीक करते हैं, तो वो जो रगड़ने का काम है वो फाइल करती है। तो इसके लिए आप यदि इसकी प्रॉपर देखना चाहते हैं तो ये HINDIEN HindInjinier.com इसके ऊपर जाकर आप देख सकते हैं। तो मैंने ये एक रेफरेंस दे दिया हुआ आपको। तो जो हमारी फाइल है इसके डिफरेंट पार्ट्स दिए हैं, ये ऊपर हैंडल्स है, देन फेर्यूले ये सपोर्ट वाला पार्ट जो इसको बांध के रखता है, देन दिस इज जो तीखा सा पार्ट होता है, दिस इज कॉल्ड टैंक। उसके बाद ये शोल्डर बनता है, फिर नीचे ये हील होती है, ये एज आ गया किनारे वाला इसका पोर्शन। जो फेस है, फेस के ऊपर अलग अलग दांते बने होते हैं ब्रीक से, जो कि रगड़ने का काम करते हैं, और अगले वाला इसका कहलाता है टिप या फिर पॉइंट। तो इस ढंग से ये हमारे पास ये फाइल होती है। देन वी हैव स्क्रैपर्स। स्क्रैपिंग का मतलब क्या है? इट मीन्स रिमूविंग ऑफ कन्वेक्स स्पॉट्स फ्रॉम द surface for getting the fine surface finish on the workpiece. Tools used for this operation are called scrapers. So it has very hard cutting edge. A hand scraper is single edged tool used to scrap metal from the surface. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने ये दो स्क्रैपर्स बनाए हुए हैं। ये बेसिकली जो हमारी स्क्रैपिंग है, ये इस केस में हम घरों में इस्तेमाल करते हैं इस स्क्रैपर को। इसको भी जैसे आपने देखा होगा कि जब मिस्त्री सीमेंट का काम करके जाते हैं और जब घर में टाइल्स के ऊपर सीमेंट जम जाता है, या कोई और मान लो आप रंग करवा रहे हैं या रोगन करवा रहे हैं, वो रंग रोगन के दाग नीचे पड़ जाते हैं, तो उसको निकालना कैसे होता है? तो हम उसके लिए ये स्क्रैपर्स की मदद कर लेते हैं और स्क्रैपर की मदद के साथ ही हम उनको हटा पाते हैं। तो यहाँ पर फिर बात आ जाती है कि हम एक मेटल शीट को कैसे काट सकते हैं। अब कटिंग ऑफ मेटल शीट, द प्रोसेस ऑफ कटिंग ऑफ फ्लैट पैटर्न फ्रॉम ए मेटल शीट, ए शीट ऑफ मेटल कैन बी अचीव्ड बाय वैरायटी ऑफ मेथड्स। तो सम ऑफ द कॉमन मेथड्स ऑफ शीट कटिंग, दीज आर गिवन। तो यहाँ ये हम आपको बता रहे हैं कि कौन कौन से हमारे मेथड्स हैं। तो पहला तो है साइंग और कटिंग। सा मतलब चीरना, तो आप चीर सकते हैं, आप मेटल शीट को चीर सकते हैं, आप पीछे मैंने जो आपको हैंड सा बताया उसकी मदद से भी आप कर सकते हैं। और यदि आप कोई मान लो छत के ऊपर आपने शीट डालनी है मेटल की, तो नेचुरली उसको भी काटना पड़ता है, तो उसके लिए हम इलेक्ट्रिकल हैक्सा की इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक YouTube वीडियो का रेफरेंस बता रहा हूँ। यदि आप इस YouTube को देखते हैं तो नेचुरली आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि कैसे काटते हैं। तो यहाँ पर साइंग और कटिंग मतलब मेटल शीट को सा करना यानी कि चीरना। फिर दूसरा तरीका है हैमर एंड चिजल के साथ। तो उसमें क्या करते हैं, हम शीट के ऊपर चिजल रख के उसके ऊपर से हैमर मारते हैं, तो वो थोड़ा सा पोर्शन कट जाता है शीट का। फिर हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और काटते हैं, ऐसे काटते काटते हम आगे बढ़ते रहते हैं। और यदि आप इस बारे में ज़्यादा स्टडी करना चाहते हैं तो मैंने ये आपको एक साइट बताई है, यूट्यूब साइट। तो यूट्यूब इस साइट के ऊपर जाकर भी आप इसको स्टडी कर सकते हैं। अदरवाइज़ जिन बच्चों ने ट्रंक या पेटियां बनाने वाले काम देखे हुए हैं, क्योंकि ट्रंक पेटियां बनाने वाले लोग आमतौर पे चिजल और हैमर का इस्तेमाल करके शीट्स को काटते हैं और फिर उनको मोड़ के ट्रंक और पेटियां बनाते हैं, तो वो आप वहाँ से भी स्टडी कर सकते हैं कि कैसे करते हैं। अदरवाइज यू कैन गो टू द डिटेल्स ऑन दिस साइट। देन वी हैव कटिंग मेटल यूजिंग स्निप्स। स्निप्स आमतौर पे सीजर्स की तरह होती हैं। तो हैंड स्निप्स का मतलब हाथ से आप जैसे कह लो कागज़ काटते हैं, ऐसे ही पतली शीट को भी काट सकते हैं। और अलग अलग गेजेस की आती है शीट, तो अलग अलग गेजेस की शीट को काटने के लिए अलग अलग स्निप्स होते हैं। तो बेसिकली दो तरह के स्निप्स हम इस्तेमाल करते हैं।
तो यही यहाँ हमने इसीलिए लिखा कि स्निप्स आर हैंड टूल्स यूज टू कट metal sheet and other tough webs. These are mainly of two types. These are tinner's snips and the compound action snips. So tinner snips are similar to the common scissors, while compound action snips use a compound leverage system. उसमें एक बड़ा सा सिस्टम होता है, लीवरेज सिस्टम होता है, तो उसमें मैकेनिकल एडवांटेज को गेन करने के लिए हम करते हैं। तो यहाँ पर भी मैंने आपको एक ये साइट बताई है, इसके ऊपर जाकर आप वीडियो लिंक देख सकते हैं। तो ये आगे भी मैंने ये बताई हुई है। देन कटिंग मेटल यूजिंग हैक्सा, तो इसके लिए मैंने पहले भी बताया कि हैक्सा आरी से काट सकते हैं, आप आरी से मेटल को काट सकते हैं। तो उसके लिए भी कैसे काटते हैं, तो ये यू कैन गो टू दिस साइट एंड get proper knowledge of how do we cut using a hacksaw. Then cutting metal by hand shear, तो ये एक hand shear machine है। तो adjoining figure shows you the hand shear machine used to cut metal। तो इसके बीच में एक मेटल की शीट रखते हैं, ऊपर से इसको नीचे को दबाते हैं, नीचे लेफ्ट हैंड साइड को इसको खींचते हैं, ये इसकी जो ऊपर आर्म है, तो नीचे वाली जो शीट है वो कट जाती है। तो इसमें भी यदि आप डिटेल्स देखना चाहते हैं तो यू कैन गो टू दिस साइट एंड इजीली सी कि ये काम कैसे करती है मशीन। अब बात आती है कि जब काटा तो काटने के बाद क्या है कि उसके किनारे जो है ना, जिस शीट को हमने काटा, तो उस कटे हुए पोर्शन के जो किनारे हैं वो उबड़ खाबड़ होते हैं, और वो हो सकता है कि आपके हाथों को लगे या बॉडी को लगे और उससे आपके हाथ चिर जाएं, चीरे जाए, मतलब उनको घाव आ जाएं। तो उस केस में हम उनको स्मूथन करते हैं, तो इसीलिए हम फिर इस्तेमाल करते हैं फाइलिंग। तो फाइलिंग इन्वॉल्व्स सिलेक्शन ऑफ मेटल एंड फाइल। इसमें इसके बाद क्लीन द फाइल एंड क्लैंपिंग द वर्क पीस टू बी फाइल्ड एटसेट्रा। ये चीज़ें इसमें होती हैं कि अब क्या करते हैं कि हम पहले तो ये देखते हैं कि कौन से मेटल के लिए कौन सी फाइल का इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद हमने फाइल को अच्छी तरह से साफ करना है, और उसके बाद अपने वर्क पीस को क्लैंप कर लेना है वाइस के बीच में। वाइस हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जो अभी आप आगे पढ़ेंगे, जिसके बीच में हम वो शीट को पकड़ लेंगे या उसको अलग ढंग से बांध लेंगे, और उसके बाद हम उसको अपने फाइल से फाइल करेंगे। तो यहाँ पर यदि आप इसकी डिटेल्स को देखना चाहते हैं तो आई हैव गिवन यू द टू रेफरेंसेस, दैट इज फर्स्ट इज http://youtube.io/2uwzrbws, और ये सेकेंड भी ऐसे ही ये नीचे साइट दी हुई है। तो यू कैन गो टू दी साइट्स टू गो इनटू द डिटेल्स कि हम कैसे स्मूदन करते हैं। तो यहाँ पर हम ये इस ढंग से मेटल को काटते हैं, शीट को, और स्मूदन करते हैं। अब इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आती है कटिंग में या इस्तेमाल करने में और ड्रिलिंग में, मिलिंग में एट्सेट्रा, वो है हमारी ये वाइस। तो वाइस हमारे जो वर्क पीस है उसको पकड़ती है, उस हमारे वर्क पीस यानी जिसके ऊपर भी हम वर्क करना चाहते हैं, तो उसको पकड़ के क्लैंप करके फिर हम उसके ऊपर ड्रिलिंग कर सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं, मिलिंग कर सकते हैं एट्सेट्रा, सब कुछ हम कर सकते हैं। तो इसमें भी यदि आप इसकी वर्किंग देखना चाहते हैं वीडियो के साथ कि कैसे ये काम करती है, तो ये नीचे मैंने एक आपको रेफरेंस मटेरियल दिया हुआ है, आप इस YouTube के ऊपर यूट्यूब वीडियो देख सकते हैं जाके। अदरवाइज़ ये हमारी वाइस है। तो जो हमारी वाइस है उसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो क्या हैं, ये ऊपर वाले हैं स्लाइडिंग जास, ये इधर वाला लेफ़्ट वाला स्लाइडिंग है, राइट वाला स्टेशनरी है, ये फिक्स रहता है राइट वाला, और लेफ़्ट वाले को हम आगे पीछे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस हैंडल, और इसके साथ में बीच में स्क्रू लगा होता है, इसको हम घुमा घुमा के ये वाला जो स्लाइडिंग जाज है ये बाहर आ जाता है या अंदर चला जाता है।
और ये नीचे जो है फिक्स बॉडी है, इसके नीचे ये बेस होता है और इसको नीचे बेस को स्क्रूज के साथ यहाँ किसी लकड़ी के फट्टे के ऊपर या बेंच के ऊपर कस दिया जाता है। और ये राइट वाली साइड जो है ये हमें ये स्लाइड कहलाती है, इसके बीच में होता है, ये बीच में से ये बाहर को जाता है सिस्टम या फिर अंदर को आता है, ताकि यहाँ जाज के बीच में कोई भी चीज़ को कसा जा सके। तो ये बेंच वाइज बड़े काम की चीज़ है, इसमें बहुत सारी हम चीज़ें करते हैं। अब कैसे करते हैं उसके लिए मैंने तभी आपको ये वीडियो का रेफरेंस दिया है, आप इस जाकर वीडियो को स्टडी करके देख सकते हैं कि कैसे वर्क वाइज हमारी करती है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हम चाहते हैं कि एक फनल बनाई जाए। फनल आप समझते होंगे, फनल एक कुप्पी, हम इसको अपनी जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं, जैसे तेल वगैरह डालना होता है बोतलों में, तो आप क्या करते हैं एक कुप्पी सी बना लेते हैं, तो वो बेसिकली फनल है। तो फनल ये मैं इसके लिए आपको मैंने सारा जो मटेरियल है ये यहाँ www.hunkers.com ये हाउ टू मेक ए शीट मेटल फनल से लिया है। तो आप चाहो तो पूरी डिटेल्स वहाँ से देख सकते हैं, तो मैं वहीं से रेफ़र कर रहा हूँ आपको। तो यहाँ ए फनल इज़ ए वेरी यूजफुल हाउस होल्ड आइटम एंड ए मेटल फनल कैन बी यूज्ड विथ many different kinds of liquid without worry. It can be constructed from a metal sheet using snips and MIG welder. The finished funnel can easily be wiped clean after use. Unlike plastic, there is a very little restriction on the kinds of liquid that can be poured into it. तो जैसे सरसों का तेल है, मिट्टी का तेल है, पेट्रोल है, वो सारा आप मान लो बोतल में डालना चाहते हैं किसी बड़े बर्तन से, तो इस फनल का इस्तेमाल करके हम कर सकते हैं। तो ये हमने ये फनल की आपको डायग्राम वहाँ से बताई कि ये होती फनल, ये नीचे का ये हिस्सा ब्रिक होता है पाइप और ऊपर ये खुला होता है। तो इसमें नेचुरली ये दो हिस्से बनाने पड़ेंगे, एक ऊपर वाला हिस्सा और एक नीचे वाला हिस्सा। तो इसके डिफरेंट स्टेप्स हम करके आपको बता रहे हैं कि अलग अलग इसके स्टेप्स क्या हैं। तो पहले तो यही है कि मार्क एन 8 सेंटीमीटर सर्कल ऑन द पीस ऑफ शीट मेटल। एक मेटल की शीट लो, उसमें 8 इंच का सर्कल बना लो और वो सर्कल को काटो, कट अराउंड द सर्कल विद 10 स्निप्स। स्निप्स की मदद से काट लो एंड स्मूथ द कट एजेस विद द सैंड पेपर से भी कर सकते हैं, फाइल से भी कर सकते हैं, टू रिमूव ऑल बार्स एंड शार्प पॉइंट्स। अब क्या करो, इन द सेंटर ऑफ सर्कल मेजर ए 2 सेंटीमीटर सर्कल। जो हमारा सेंटर 8 इंच का बना, उसमें 2 इंच का 8 इंच के सर्कल में एक अंदर इसके 2 इंच का सर्कल और आप काटो एंड कट दिस आउट विद द 10 स्निप्स वंस मोर स्मूथनिंग द एंजेस। द्वारा उसको स्मूथ कर लो अंदर से, मतलब पहले बड़ा आपने एक सर्कल लिया, उसके अंदर एक और सर्कल काट लिया, फिर ड्रा ए स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द आउटर एज ऑफ द सर्कल टू द इनर एज एंड कट अलोंग इट। तो क्या करो, अब आपके पास एक ऐसा सर्कल बन गया जो अंदर से भी सर्कल है, बाहर से भी सर्कल है और बीच में शीट है। तो उसको एक लाइन बना के काट लो, एक सीधी लाइन बीच में से, तो वो बीच में सर्कल वाला हिस्सा जो है वो कट जाएगा। अब क्या, ओवरलैप द एज ऑफ द मेटल टू फॉर्म ए कोन। अब उसका कोन बनाओ। द टेपर्ड एंड्स ऑफ द कोन शुड हैव एन ओपनिंग अप्रॉक्सीमेटली 1 इंच। ऐसा कोन बनाना है कि जो निचला है उसका हिस्सा वो 1 इंच के डायमीटर का हो, जो गुलाई में हो। तो उसको भी आप सैंड कर लो। सैंड द पीसेस ऑफ मेटल वेयर दे ओवरलैप, यहाँ पर वो इकट्ठे होते हैं, एंड देन वाइप क्लीन विद क्लॉथ एंड विद द हेल्प दिस विल हेल्प द वेल्ड बॉन्ड। अब क्या है, रिटर्न द मेटल टू द ओवरलैपिंग पोजिशन एंड क्लैंप द पीस। अब उसको क्लैंप कर लो
पुट ऑन हेलमेट एंड ग्लव्स, अब आपने हेलमेट पहन लो, ग्लव्स पहन लो, एंड वियर लॉन्ग स्लीव्स, हाथों में भी पहन लो दस्ताने पहन के, उसके ऊपर बाँह के ऊपर भी स्लीव्स पहन लो, एंड देन टर्न ऑन द मिग वेल्डर at minimum power, set the feeder speed to 3 and attach the ground clamp to the metal. ग्राउंडिंग करके मतलब वेल्डिंग करने वाला प्रोसीजर अपनाओ। अब क्या करो, जहाँ पे आपने जितना जितना हिस्सा गोल किया है उसको आप वेल्ड करना शुरू कर दो सीम्स के ऊपर, सीम्स मतलब पूरी लाइन के ऊपर। तो वेल्ड अलोंग ऑल दी सीम्स, नॉट जस्ट फ्रंट एंड बैक बट ऑल्सो ऑन द टॉप, ऊपर से भी और नीचे से भी, of the bottom on the cone, leave the metal cone clamped until it is cooled। तो उसके बाद ठंडा कर लो। तो ये क्या हुआ, ये ऊपर वाला हिस्सा बन गया उसका, जो आप बना रहे थे फनल का ऊपर वाला हिस्सा, जैसे ये ऊपर वाला हिस्सा ये बन गया। अब नीचे से ये नीचे वो पाइप भी बनानी हमने, तो पाइप बनाने के लिए मेकिंग द फनल नेक, तो ड्रा ए वेज शेप ऑफ द मेटल शीट making a 4 inch wide at the top and 2 inch wide at the bottom and 6 inches in length। तो 4 इंच बाय 2 इंच, आप ऊपर से मतलब 4 इंच, नीचे से 2 इंच। तो फॉर्म इनटू एन elongated कोन, अब इसका भी कोन बनाओ, पर ये जो पाइप वाला कोन बनेगा, that the opening at the thin end is about ½ inch in diameter, then sand the metal where it overlaps। तो इसमें भी ये बन गया चीज़। अब इसमें भी ऐसे ही करो, clamp into the cone shape, fold back the top ½ inch of the cone using pliers होते हैं पकड़ने वाले, जैसे आपका प्लास होता है, प्लास को ही हम pliers बोल देते हैं। So this is where the neck of the funnel will sit in the cone। तो sand the underside of the lip, remove the clamps, अब क्लैम्प हटा दो, जो क्लैम्प मतलब जहाँ से पकड़ा हुआ है जिसकी मदद से, एंड स्लाइड द नेक इनटू द कोन ऑफ द फनल। अब जो बन गई ना आपकी गोल सी, वो क्या करो, ऊपर से जो फनल हमने पीछे बनाया पहले हिस्से में, उसको ऊपर से बीच में धकेल दो, और ताकि वो नीचे हिस्सा आ जाए, तो नीचे एक पाइप सी बन जाएगी और ऊपर कोन के बीच में फिट हो जाएगा। अब फिर क्या करो, क्लैम्प द नेक ऑफ द फनल and don't protective welding gear, set the welder as before and weld along outside seam of the neck, then where it meets the cone। अब ऊपर से भी वेल्डिंग कर दो, अंदर से भी कर दो, मतलब वेल्ड इनसाइड, जो कोन ऊपर वाले कोन में नीचे वाली जो पाइप फंसा के, अब आप ये तो नहीं है कि हिले, तो आप क्या करो, ऊपर से भी वेल्ड कर दो, नीचे से भी वेल्ड कर दो। और जब ऐसा करेंगे तो हमारे पास एक पूरी की पूरी फनल तैयार हो जाएगी, और उस फनल को हम रेगुलरली इस्तेमाल कर सकते हैं अपने रोज़मर्रा के कामों के लिए। तो ये इस ढंग से हम अपनी फनल बना सकते हैं।